मैं ग्वालियर में पिछले 2.5 साल से रह रहा हूँ एंड मैंने ग्वालियर का फोर्ट अभी तक नहीं घूमा था। ये इंडिया का 3rd सबसे बड़ा किला है जो लिटरली 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ आने पर हमने लिटरली बहुत अलग अलग चीजें देखी। एक इतना बड़ा स्विमिंग पूल जिसके अंदर एक स्कूल के पूरे बच्चे नहा सकते हैं। 1500 साल पुरानी जगह जो पूरे 80 पिलर से बनी हुई है। एंड हम गए थे यहाँ की सबसे पुरानी भूल भुलैया देखने जो अंदर से इतनी ज्यादा अजीब थी कि भाई मेरी तो हवा टाइट हो गई। एंड आज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार गुरुद्वारा विजिट किया जो लिटरली बहुत ज्यादा सुंदर था। मैंने देखा इंडिया का सबसे महंगा स्कूल। तो पता है आज तक मैंने ग्वालियर का किला नहीं घूमा और मुझे यहाँ पर रहते हुए 2.5 साल हो चुके हैं। स्वागत है तुम सभी लोगों का एक्सप्लोरिंग ग्वालियर के एपिसोड नंबर 1 के अंदर। तो आज तुम्हारा भाई जाने वाला है ग्वालियर का किला घूमने के लिए। और आज मैं अचानक से घूमने क्यों जाने वाला हूँ? आज मैं कॉलेज से जल्दी फ्री हो गया, एग्जाम मेरे कल ही खत्म हो गए थे और आज शाम को मैं घर जाने वाला हूँ। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैं ग्वालियर का किला जाऊंगा कैसे? रास्ता तो मैंने देखा ही नहीं है। तो हमारा प्लान कुछ इस प्रकार है, यहाँ से मैं अकेला जाकर सबसे पहले पिकअप करूंगा अपने दोस्त को, फिर वहाँ से हम दोनों मिलकर जाएंगे पूरे मार्केट से होते जाएंगे सीधे किले की तरफ। ठीक है, वीडियो के अंदर हमारे साथ जाने वाला है हमारा शिवम भाई। तो मुझे तुम एक बात बताओ, तुमने रास्ता तो देखा है ना? हाँ पूरा रास्ता, वरना तुम भी भूल जाओ और हम भी भूल जाए। कोई बात नहीं, भूल ही जाएगी वैसे। चलो तो अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जाने वाले हैं किला और उसके बीच में पड़ेंगे बहुत सारे मार्केट क्या पड़ता, मतलब मार्केट ही पड़ता ना। हाँ तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो सीधे चलते हैं फटाफट। ए भाई तू किला के माउंट एवरेस्ट तो नहीं ले आया? भाई ये कितनी बड़ी चढ़ाई है सीरियसली। तुमको सीरियसली वीडियो के अंदर नहीं दिख रहा है लेकिन मैं भाई लिटरली इंक्लाइंड खड़ा हूँ यहाँ पे और इसके अंदर हमको इतना ऊपर जाना है। अब हमको जाना है इतना ऊपर पहाड़ चढ़ के। भाई चले जाएंगे अपन? अरे ये चली जाएगी। चलो लेट्स गो। हे भगवान भाई सीरियसली हम लोग इतना चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, पूरा मर गए भाई। तेरे को नहीं तो मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई, अगर गाड़ी बीच में रुक गई फिर क्या होगा? आधा माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद हमारे पास आए जिंदगी के 2 रास्ते जहाँ पर हमें जाना है। पता नहीं कहाँ जाना भाई। अब कहाँ जाना है? सक्सेस का रास्ता कौन सा इसमें? अरे यार देखो, ये रास्ता जाता है महल की तरफ और ये रास्ता जाता है गुरुद्वारे की तरफ। महल का वीडियो 2 पार्ट में होगा, इसलिए सबसे पहले हम जाने वाले हैं गुरुद्वारे। ठीक है ना? मतलब मैंने सुना कि बहुत ज्यादा सुंदर है सीरियसली, और मैं आज तक मैं गुरुद्वारे नहीं गया। देखो मेरी शकल, तो चलो जल्दी। तो हम फाइनली आ चुके हैं गुरुद्वारा। ये उसका बाहर वाला गेट है और यहाँ पे जस्ट ना कितनी सारी शॉप्स हैं। मतलब यहाँ पे कितना सारा सामान मिलता है। मतलब यहाँ पे ना मेनली उस चीज का सामान मिल रहा है काफी ज्यादा। मतलब जैसे देखो यहाँ पे बच्चों के बलून्स वगैरह दिख रहे हो, कड़े वगैरह लेने हो या फिर कुछ लॉकेट टाइप का लेना हो तो उस चीज की शॉप है। अब मेरे पास मतलब मैं ये सब चीजें नहीं खरीदता लेकिन काफी ज्यादा अच्छा है तो तुम यहाँ पे आके ले सकते हो। ठीक है, RSS किले से आपका पहला सब्सक्राइब। हाँ, किले से पहला सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू भैया। तो मेरे अंदर एक मिथ था कि ग्वालियर के लोग बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। वो भैया जैसे यार कितने बढ़िया थे। और मर गया, ये कितना सुंदर है भाई साहब। तो ग्वालियर में क्या बढ़िया जगह है भाई। प्राण जाए पर स्नैप ना जाए भाई, स्नैप छोड़ दे। देखो गार्डन वार्डन है कितने सारे। ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज आती है यहाँ पे घूमने। अरे जी वैगन। तो ये एरिया है जहाँ पर हम अपने शूज को रखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने हमारे शूज यहाँ पे जमा कर दिए और हमारा बैग भी यहाँ पे जमा हो गया और हमको मिला है उसके बदले ये। तो दोस्तों हमने अंदर दर्शन तो कर लिया, हमसे बस एक गलती हो गई थी, हम ये बांध नहीं पाए थे। तो हम नीचे जाकर हमने ये इसको बांधा और फिर हम अंदर गए दर्शन करने। सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई, ऐसा लगता है आपके ग्वालियर का गुरुद्वारा। तो दर्शन तो हमने कर लिए थे, अब हम जा रहे हैं लंगर खाने के। ठीक है भाई, मतलब इतनी दूर से आया हूँ। ठीक है, और वैसे तो हमारा प्लान था हम बाहर में जाएंगे लेकिन फिर भी
चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर रूल कुछ ऐसा है, मतलब रूल नहीं तो प्रथा कुछ ऐसी है कि अगर आप लंगर खाने आते हो या फिर आप मंदिर के दर्शन करने आते हो तो दोनों जगह ही आपको ये इसको पहनना पड़ेगा। तूने भाई लास्ट टाइम लंगर कब खाया था? 2 साल पहले। 2 साल पहले। मैंने तो आज तक नहीं है, मैं तो मतलब गुरुद्वारे ही पहली बार विजिट कर रहा हूँ। अभी हमने अपनी अपनी प्लेट्स ले ली है, अभी यहाँ पे खाना आया। और मैंने एक चीज़ देखी, जब आप अपना खाना लेते हो ना, और आपको मतलब अपना खाना खाकर आपको अपनी प्लेट्स को धो के जानी है ना यार, ये बढ़िया। और यहाँ पर पानी इसमें मिलता है, ये वाली चीज़ में, ठीक है। मतलब मैंने एक चीज़ देखी भाई, इक्वालिटी कितनी अच्छी चीज़ होती है, मतलब यहाँ पे सब लोग इक्वल है। वाह। अरे भाई हमने यार यहाँ तक खा लिया यार, गले तक खा लिया भाई, सीरियसली इतना टेस्टी था खाना। अब सबसे पहले इसको वापस करना है, ठीक है, वहाँ पे, और फिर उसके बाद चलते हैं आगे। भाई गुरुद्वारे के ठीक सामने ये जो तुम टावर देख रहे हो ना, इस टावर का नाम क्या है? टावर का नाम मुझे क्या पता। ये पागल अभी ना। तो ऑल ओवर ग्वालियर में टीवी में जो सिग्नल आते थे वो इससे आते थे सीधे, सबसे बड़े टावर ये आईफिल टावर से। तो गुरुद्वारे तो हमने घूम लिया, अब हम लोग सीधे जाते हैं किले की तरफ, ठीक है। फोर्ट जाना है वो हमें घूमने, ठीक है, और जल्दी करते हैं वरना वो बंद हो जाए और हमारी फिल्म बन जाए। फाइनली हम लोग किले के पास आ चुके हैं और ये इसकी एंट्रेंस है, ठीक है। तो इस जगह को कहते हैं 80 खम्बे। 80 खम्बे क्यों कहते हैं इसको? पता नहीं, बने तो 82 है लेकिन बोलते है। अच्छा 82 है इसके अंदर? ये 2 आगे की भी 2। हाँ तो भाई ये जो तुम जगह देख रहे हो ये है 80 खम्बा। यहाँ पे हैं पूरे 80 पिलर्स। 80 पिलर समझ रहे हो, मतलब अगर तुम इसको काउंट करोगे सारे के सारे 80 निकलेंगे। एक दिक्कत है यहाँ पर आगे ना 2 पिलर एक्स्ट्रा है, तो इसका पता नाम क्या होना चाहिए था? 82 खंबे। 82 खम्बे होना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। मतलब सीधी सी बात ये है, यहाँ पे 80 पिलर्स हैं तो उसका नाम है 80 खम्बे। बस यही है यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये जो तुम सामने देख रहे हो ये महल नहीं है, ये है भूल भुलैया है। ये सही बता भाई, अपन खो तो नहीं जाएंगे? तो तुम लोगों को एक बात बता दूं, ये जो तुम्हें नीले कलर के इसके अंदर टाइल्स दिख रहे थे ना, तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो टाइल दिख रहे हो नीला कलर का, ये 1500 का है। मतलब जैसे अभी 2000 चल रही है तो उस टाइम 1500 के टाइम के लगे हुए हैं जो अभी तक शाइन कर रहे हैं, सीरियसली इतना ज़्यादा। तो अभी सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं भूल भुलैया घूमने के लिए। भूल भुलैया घूमना तो यहाँ से सबसे पहले हमको टिकट लेना पड़ेगा। तो हमने टिकट तो ले लिया है और इस टिकट के अंदर हम लोग तीनों जगह घूम सकते हैं। अच्छा, हम मानसिंह पैलेस भी घूम सकते हैं, हम लोग भूल भुलैया भी घूम सकते हैं, और एक और कौन सी जगह है मंदिर। हाँ, तो जो मंदिर है हम वो भी घूम सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है मानसिंह पैलेस के बारे में। हाँ, मैंने कहा था ना 1500, मैंने जब पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि ये जो पूरा महल है वो 1500, लेकिन उसमें पता नहीं था AD का है ये। चलो ठीक है, हम होशियार हैं, ठीक है, हमने पढ़ के आए हैं भाई। हम ये भूल भुलैया में जाके अंदर खो तो नहीं जाएंगे? तू लेके तो जा रहा है, वापस ले जाइयो है। मालूम मोबाइल भी बंद हो गया, फिर क्या करेंगे? नेटवर्क नहीं आते। नेटवर्क नहीं आते, ये भगवान। नहीं दिखा। तो देखो वहाँ पर है मानसिंह पैलेस और ये है भूल भुलैया। अब इसके अंदर हम जाने वाले, देखो लिखा हुआ है मानसिंह पैलेस बिल्ट इन, क्या लिखा है? मान मंदिर पैलेस बिल्ट इन रीजन ऑफ द, क्या लिखा है? हाँ, राजा मानसिंह। तो दोस्तों अभी जस्ट हैं हम भूल भुलैया के अंदर, ठीक है। और भाई साहब, भाई सच में तो नहीं भूल जाएंगे, ये तो पूरा खाली है यार। वाह, ये इसके अंदर ताला लगा हुआ है, इसके अंदर तुम इधर तुम्हारे पूर्वज कैद थे। यार मुझे एक बात बताओ, अभी अपन वहां से आए बिल्कुल फिर से यहीं आ गए। तो ये वाले है ना ये टाइल्स, इसके बारे, हाँ इसके बारे में बात हो रही थी कि ये जो है ना ये है 1500 AD के, मतलब इतने साल पुराने और अभी तक चमक रहे हैं। सोचो ये कितने साल पुराना है, मतलब ये जो कारीगरी है कितने साल पुरानी है और अभी तक सही है यार। भाई तो कितना अंधेरा है यार, अरे इसके तो जीने भी नहीं दिख रहा है भाई, कहीं गलत पैर रख दिया तो चलो बाहर ना चले जाए एकदम से। तो ये बता रहा है यहाँ पे ना ऐसे बांध के रखते थे लोगों को इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे कैदी लोगों को बांध के रखते थे। यहाँ पे देखो ये हुक है ना, देखो ये हुक्स है, इस हुक के अंदर जंजीरें बनती थी बड़ी बड़ी। भाई तो मूवी का सीन लग रहा है यार भाई, पूरा नाइस। भाई जी तो और नीचे है, ये कितना नीचे है यार भाई। हम लोग पता है यहाँ पे कुछ लोग भी मिल गए तो हम एक साथ ही जाते हैं, वरना साला खो गए। देखो एक साथ खो जाओ तो वो सही भी लगता है, कम से कम कोई रहेगा तो ये बात करने का। झांसी में मिलेंगे। अरे यहाँ भी सेम है, देखो वहाँ ऊपर भी था और यहाँ पे भी।
ये वो कुआं तो नहीं है जिसके अंदर खजाना है। भाई हम लोग चलते चलते ऐसे आ गए कि हम लोग को ये नहीं पता कि हम लोग किधर हैं। सीरियसली भाई तेरे को रास्ता याद है? नहीं भाई मेरे को तो डर लग रहा भाई खून आ जाए। ए भगवान भाई ये क्या सीन हो रहा। अबे ये देख भाई, ये देखो यहाँ से आधा ग्वालियर दिख रहा है। सी देख रहे हो क्या सीन हो रहा है यहाँ से। अबे यहाँ से कोई टपका तो मिलेगा कि नहीं है? भाई मैंने एक फैक्ट पढ़ा है, जो ग्वालियर का महल है ना, ये दुनिया के सबसे बड़े टॉप 5 जो महल है ना उनमें तीसरे नंबर पर आता है। सबसे मतलब इंडिया के सबसे बड़े महलों में तीसरे नंबर पर आता है, सोचो। और पता है ग्वालियर के महल का एरिया कितना है? ग्वालियर का महल 3 किलोमीटर में फैला हुआ है, पूरे 3 किलोमीटर। भाई सीरियसली ये पता है कितना बड़ा एरिया है? इस एरिया में मैं अपने घर से रेलवे स्टेशन जाके रेलवे स्टेशन से वापस भी आ जाता है, ये इतना ज्यादा बड़ा है। और पता है मैंने तो सुना यहाँ पे भाई सुरंगें भी हैं। मतलब ऐसी ऐसी अफवाह सुनी है कि भाई यहाँ से आगरा सुरंग जाती है, यहाँ से झांसी सुरंग जाती है। वो झांसी सुरंग जाती हो तो उसी में चला जाया करूंगा मैं फिर, है ना, फिर पैसा भी बच जाएगा और पैसे भी। चलो अब आगे चलते हैं। मेरे को नहीं लग रहा है इसके यहाँ पे और कुछ है। तो ये जो भूल भुलैया थी ना उसके अंदर बस इतना ही था, ठीक है। मतलब है पुराना खंडर है, बट ठीक है, नॉर्मली है घूमने के लिए। अब हम जाने वाले हैं सीधे कहाँ? महल में, ठीक है। हाँ तो अब हमें शिवम भाई बताएगा ग्वालियर के किले के बारे में। बता भाई। अरे मैं क्या बताऊँ, पहले मैं क्या बताऊँ? ये मैंने खुद नहीं देखा। तुम पर धिक्कार है भाई, तुम देशद्रोही हो। तुम्हें ग्वालियर में रहने वाला इंसान ग्वालियर के किले के बारे में नहीं जानते? तुम कुछ भी नहीं जानते? नहीं जानता। हाँ, मैंने रात भर इसके बारे में ज्ञान लिया है, ठीक है, चैट जीपीटी से। तो सीधी बात ये है, ग्वालियर का जो ये महल है, ये सूरज सेन थे यहाँ पर, उनने बनाया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये बना था 1500, मतलब 1500 साल पहले का है। 1500 से ज़्यादा ही होगा, मतलब अराउंड 1700 साल ये टच कर रहा है, ठीक है, ये वाला महल। पता है ग्वालियर का महल इतना ज़्यादा पावरफुल है और या इतना ज़्यादा मजबूत है, इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। करेक्ट मी इफ़ आई एम सेइंग रॉन्ग, गिब्राल्टर और जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो तुम गूगल पर सर्च करोगे तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल इसलिए क्योंकि यहाँ ना, मतलब सूरज सेन साहब के बाद मुगल डायनेस्टी ने भी यहाँ पे रूल किया था, ठीक है। तोमर डायनेस्टी ने भी रूल किया था। फिर उसके बाद किसने रूल किया था? मराठास ने भी रूल किया था इनफैक्ट, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे ना थोड़े चेंजेस कर दिए थे हर जगह, मतलब उनके हिसाब से चेंजेस हुए थे। तो जिसके चक्कर में ये जो महल है वो इतना ज़्यादा पावरफुल बना था, ठीक है। उन्होंने जितना कुछ किया था। फिर उसके बाद आज तो तुम देख ही रहे हो। और जो लेजेंड, जो वर्ल्ड लेजेंड जो सिंगर थे तानसेन साहब, ठीक है, उनका भी जो बर्थ था ना वो यहीं पर हुआ था। जो अकबर के मतलब उसमें दरबार में थे ना तानसेन, उनका भी जन्म यहीं पर हुआ था। तो इस चक्कर में पता वो मुगल डायनेस्टी से भी काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है ये वाला एरिया। इनफैक्ट पता सुंदर काफ़ी ज़्यादा है यार। मतलब ग्वालियर का ये भीड़ वाला एरिया छोड़ के ये वाली जगह काफ़ी लिटरली काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी है। भाई ये देखो तुम सामने आगे कितना कोहरा है और कोहरे के नीचे मेन सिटी है भाई। सोचो कितना बड़ा एरिया है ये, कितना बड़ा। तभी तो कहा जाता है ये इंडिया के सबसे बड़े किलों में इसका नाम आता है। मतलब टॉप 5 किले है ना उनमें तीसरे नंबर पर आता है ग्वालियर का किला। ये इसका एरिया सच में इतना बड़ा, और पता है ये ऊंचाई में भी काफ़ी है, पहाड़ पे ही है, सीधी बात। वाह कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई, सीरियसली देखो, दिख रहा है कितना मस्त है भाई। ग्वालियर का किला तो चलो अच्छा ही अच्छा है। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो स्कूल देखने के लिए, क्योंकि यहीं पे पास में है इंडिया का सबसे महंगा स्कूल। सीरियसली सबसे महंगा, जिसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक पढ़े हैं। सबसे महंगा है, वन ऑफ द महंगा है, वन ऑफ द होगा है ना, वन ऑफ द एक्सपेंसिव है। मतलब यहाँ पे सलमान खान भी पढ़े हैं, ठीक है, शायद कार्तिक आर्यन भी पढ़ा है, और पढ़ा है क्या पढ़े हैं यहाँ पर भाई। मेरे को तो वो भाई स्कूल देखना है यार। लेकिन अभी तो भाई चेक द ब्यूटी भाई, चेक द ब्यूटी। ये देखो ब्यूटी चेक हो रही है यहाँ तो, स्नैप बना के। भाई मैं तो लिटरली एक चीज़ देख कर शौक हूँ कि पहले के जो मतलब ये जो कारीगर होते थे ना, ये कितने ज़्यादा स्किल्ड होते थे। पहले कंप्यूटर वगैरह तो चलता नहीं था, तो सब कुछ हैंड कैलकुलेशन से चलता था सब कुछ, है ना भाई। कितने ज़्यादा, मतलब आज के टाइम पे कोई चाहे ऐसा कुछ बनाने का तो हाँ पॉसिबल है बनाना, ठीक है, इससे अच्छा चाहे। लेकिन जब के टाइम पे लिटरली 1700 साल पहले भाई ये सब, और ये अभी तक टिका हुआ है भाई ने इतने भयंकर शॉट लिए हैं, सही में इतना प्यारा शॉट लिया है भाई सिनेमैटिक के लिए। भाई सच में मेरे को मज़ा आ गया। मतलब सिनेमैटिक और मेरे शूट वगैरह मेरा भाई करता, ठीक है, ये सब तुम लोगों ने देख रखा, ठीक है।
लेकिन आज इसने लिया भाई, ये भी तो अपना भाई है। देखो मेरे हिसाब से और मेरी नॉलेज के हिसाब से ये मेरे को जंग का मैदान लग रहा है। जंग का मैदान है क्या? ये दीवाने का खास है। ये दीवाने खास क्या होता है? खास लोग बैठते हैं। तो कहीं तो बैठते होंगे, स्टेज यही तो है स्टेज। एक एक पत्थर पे एक एक लोग बैठता है। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो देखो देखो, यहाँ से कोई यहाँ पे खड़ा रहता होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई यहाँ कोई राजा वगैरह खड़े रहते होंगे और यहाँ पे उनकी कुछ गार्ड वगैरह खड़े रहते होंगे और यहाँ पे शायद सभा वगैरह कुछ लगती होगी, है ना। और वो पता, वो लोकेशन तो भाई देखने में वो न्यूयॉर्क में है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा, बिल्कुल सेम लगता है ऐसा देखने में। न्यूयॉर्क में कोई म्यूजियम है शायद, वो बिल्कुल ऐसा लगता है देखने में। भाई कितना सुंदर है, और ये शायद जब का ही बना हुआ है। अरे हमने एक चीज और नोटिस करी भाई, हम बोल यहाँ पे रहे लेकिन आवाज वहां से आ रही। ये बोल के देखियो। अरे मैं बोल रहा हूँ पीछे से। अरे नहीं यार, मतलब भाई एको तो मैंने सुना, लेकिन इतना भयंकर एको तो पहली बार देखा यार। हाँ, अब तुम ये बताओ भाई, ये क्या चीज है? ये हवा महल का गेट है। हवा महल का गेट? ये कुछ भाई सही बताऊं, ये पहला महल है या फिर ये पहला एरिया है जहाँ पे ना मैंने ऐसा क्या चौक से लिखा हुआ नहीं देखा है। मतलब हम लोग झांसी वाले में, मतलब मैं आज तक घूमा नहीं, लेकिन मैंने देखा इतना कि भाई वहाँ पे अंटे संटे लिखा है चौक से, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं देखा। यहाँ के लोग थोड़े से समझदार हैं, लेकिन थोड़े से ज़्यादा नहीं। तो ये वाला व्लॉग यहीं तक था, जहाँ पर तुमने देखा हम कैसे यहाँ पर आए, हमने क्या क्या घूमा। हमने भूल भुलैया देखी थी, फिर यहाँ का आगे वाला एरिया देखा था, ठीक है। हमने ना बहुत कुछ घूमा था, ठीक है। यहाँ पर आकर हमने गुरुद्वारा भी देखा था। अब हम जाने वाले हैं कल, ठीक है, मतलब नेक्स्ट पार्ट में इंडिया का सबसे, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जाने वाले हैं इंडिया का सबसे महंगा स्कूल देखने के लिए, या फिर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल देखने के लिए, जिसका नाम है सिंधिया स्कूल, ठीक है ना। मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए, ठीक है। तो बने रहना हम लोग के साथ। ये था पार्ट 1, पार्ट 2 आने वाला है जस्ट 1-2 दिनों बाद। और बताना तुम्हें व्लॉग कैसा लगा, ठीक है, वीडियो कैसा लगा। और नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया तो बढ़िया शेयर वेयर करना बस, ठीक है। और बाय बाय, मिलते हैं सेकंड व्लॉग में, बाय।